भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब करदम जी माता देवहूति के साथ बिहार निकलते हैं, कई वर्षों तक बिहार किया और उस बीच में 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। जब 9 कन्याएं हुई तो एक दिन करदम जी ने कहा कि अब मैं गृहस्थ धर्म को छोड़ना चाहता हूँ और मैं संन्यास को ग्रहण करना चाहता हूँ। देवी ने कहा कि ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करूँगी, लेकिन मेरा एक निवेदन है, यह 9 कन्याएं हैं, इनका तो समय पर विवाह कर दिया जाएगा, यह सब चली जाएगी और आप भी संन्यास ग्रहण कर लोगे तो मैं किसके सहारे जाऊंगी। करदम ने कहा कि हाँ देवी सही कह रही हो, भगवान ने भी कहा था कि मैं तुम्हारे देश से पैदा होगा, तो अभी भगवान का भी अवतार नहीं हुआ है। ठीक है, मैं एक पुत्र होने तक रुक जाता हूँ। भगवान के आने का समय हो जाता है और एक दिन माता देवहूति के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं, जिनका नाम कपिल होता है। कपिल के जन्म के बाद सभी कन्याओं का विवाह उन्होंने कर दिया। बड़ी जो कला थी उनका विवाह मरीच से किया और मरीच से कश्यप जी और कश्यप जी का विवाह पूर्णिमा से और इनसे गिरत और विश्वगत 2 पुत्र हुए। एक कन्या भी हुई थी देवकुल्या, यही दूसरे जन्म में माता गंगा के रूप में प्रकट होती है। दूसरी कन्या अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से किया, जहाँ भगवान 3 रूपों में जन्म लेते हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के नाम से। तीसरी कन्या श्रद्धा का विवाह अंगिरस ऋषि से, हविर्भूत का विवाह पुलस्त से और साध्वी का पुलस से, क्रिया का क्रतु से, जिनको 60,000 बाल किल्यादि पुत्र हुए थे, जो सूर्य को अर्घ आदि देते हैं। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से और चित्ती का विवाह अथर्वाग्नि से, ख्याति का विवाह भृगु से, जिनको 2 पुत्र हुए, कवि और धाता। धाता से मृकंद ऋषि हुए थे और ऋषि मृकंद ऋषि से मार्कंडेय जी का जन्म हुआ था। कवि से उष्णा का, जिन्हें शुक्राचार्य भी कहा जाता है। मनु की जब करदम जी का संकल्प पूरा हो जाता है और सभी कन्याओं का उन्होंने विवाह कर दिया और अपने पुत्र को अपनी माता का जिम्मेदारी देकर वह संन्यास धर्म को ग्रहण कर लिया, चले गए। उसी समय कपिल मुनि भी उठते हैं और वह भी चलने लगते हैं। जब कपिल जी जाने लगते हैं तो माता ने उनके हाथ को पकड़ लिया, कहा कि पुत्र तुम्हारे पिताजी भी चले गए, सभी बहनें भी तुम्हारी चली गई, अब मुझे किसके सहारे जा रहे हो छोड़ के। कहा कि माता यही तो भ्रम है मनुष्य का, जो किसी के आश्रय में रहता है उसे कोई सुख मिलता है क्या। परहित जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता है अवश्य में ही उसे सिर्फ दुख ही भोगना पड़ता है, क्योंकि आशा ही दुख की जननी है। पराधीन सुख सपने नहीं। इस संसार में जो स्वतंत्र है वही अपनी मुक्ति का साधन पाता है। भगवान ने, कपिल ने माता देवहूति को बड़ा ही सुंदर इस शरीर की संरचनाओं का उपदेश दिया है, प्राणायाम आदि योग विधियों को बताया है। और बताने के बाद जब माता संतुष्ट हो गई तो वहाँ से वह चलने लगते हैं। माता यह समझ गई कि मेरी मुक्ति का साधन अब तो सिर्फ और सिर्फ उस परम ब्रह्म के चरणों में है। नाम जानो आरती वंदन, ना पूजा की रीति, मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रेम लिए मैंने
दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। ऐसे मन में चिंतन करके वह भगवान के शरणागत हो जाती है और परम ब्रह्म को पाने का मात्र यही साधन है। अपने जीवन को, अपने सभी कर्म कांडों को उन्हीं में लगा दो, जैसे मीरा ने लगा दिया था। ऐसी लागी लगन है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, ऐसी वो जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। अमर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।
जुगन चली मेरा रानी दीवानी कहाँ लगी ऐसी लगी लगन मेरा हो गई लगन ऐसी लगी लगन मेरा हो गई रे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जय हो जय भगवान करदम जी और देवहूति के संवाद के बाद कपिल मुनि माता देवहूति को उपदेश देने के बाद चले जाते हैं। इधर मनु जी अपनी दूसरी कन्या का विवाह आकुति का रुचि प्रजापति जी से करते हैं। रुचि प्रजापति जी के साथ रुचि प्रजापति जी के साथ आकुति का विवाह मनु महाराज ने इस शर्त पे किया है कि पुत्रिका धर्म के साथ कि जो इस कन्या से पहली संतान होगी वह मैं ले लूंगा। इस धर्म के साथ आकुति का विवाह किया रुचि से और रुचि महाराज को यज्ञ के पश्चात बड़ी ही सुंदर कपिल रूप में एक कन्या और एक पुत्र का एक साथ ही जन्म होता है, यज्ञ और दक्षिणा का। तो पुत्रिका धर्म के हिसाब से यज्ञ को तो मनु महाराज उठा ले गए और दक्षिणा रह गई रुचि प्रजापति जी के यहाँ। जब युवा हुई उसका स्वयंवर किया है रुचि प्रजापति ने, तो उस स्वयंवर में यज्ञ भी आए हैं और दक्षिणा जब जयमाल ले जाकर यज्ञ के गले में डाल देती है तो लोगों ने इसका विरोध किया। अरे भाई, यह तो दोनों एक ही गर्भ से हुए हैं, यह तो भाई बहन है रिश्ते में, यह लग रहा है नहीं जानती थी, इसलिए इसने अपने भाई का ही वर्ण कर दिया। चलो उसे दूसरा मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। दूसरी बार किया, फिर ले जाकर दक्षिणा यज्ञ के ही गले में डाल देती हैं। लोग फिर विरोध करने लगे। तभी आकाशवाणी के माध्यम से सबको संबोधित करते हुए परम वाणी ने कहा कि यज्ञ को दक्षिणा से अलग आप लोग नहीं कर सकते। यह दोनों पति पत्नी के रूप में ही प्रकट हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुघ्न प्रकट हुए थे, यज्ञ का बल जो है वह दक्षिणा है। जब दक्षिणा ही यज्ञ के साथ नहीं रहेगी कि कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आप करो अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपने उचित दक्षिणा नहीं दी तो उस यज्ञ के फल की भी आप चिंता मत करो, क्योंकि अवश्य में ही उसमें विघटन पड़ जाएगा और वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यज्ञ करो तो यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा होनी चाहिए। सबकी सहमति से यज्ञ दक्षिणा का विवाह हो जाता है। 12 संतानें उनसे उत्पन्न हुई। तोष प्रतोष संतोष भद्र शांत इडस्पति विधु कवि विधु सोहन सुदेव और रोचन। तीसरी कन्या का विवाह मनु महाराज ने दक्ष के साथ किया और दक्ष ने उनके गर्भ से 16 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिसमें से 13 उन्होंने धर्म को ब्याह दी, एक अग्नि को और एक पितरों को। अग्नि को स्वाहा और पितरों को सुधा। इसलिए जो भी आहुति आप देवता को दी जाती है स्वाहा अवश्य में लगाया जाता है।
और पितरों के लिए जो कुछ भी तर्पण आदि किया जाता है उसमें सुधा का प्रयोग किया जाता है। और जो अंतिम कन्या थी बड़ी ही सुंदर थी, जिसका नाम सती था। अब उसकी सुंदरता को देखकर दक्ष बार बार चिंतन करता था कि इसके अनुरूप इस संसार में कोई वर है भी या नहीं है। एक दिन ब्रह्मा जी से उसने प्रश्न किया कि मैं इस पूरे भूमंडल का दक्ष हूँ, प्रजापति हूँ, और मेरी कन्या के अनुरूप भी कोई वर हो तो बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो विश्व की जननी है, और विश्व की जननी कहाँ जाएगी? विश्व के पिता के ही पास। इस संसार की माता कोई है तो सती, और पिता है परम ब्रह्म शिव, तो सती तो शिव के साथ ही जाएगी। कहा कि दक्ष इनका विवाह आप भोले शंकर से कर दो। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, वह भगवान शिव को पसंद नहीं करता था, लेकिन भगवान ब्रह्मा के समझाने पर उसने अनचाहे मन से सती का विवाह शिव से कर दिया। और एक दिन सभी देवी देवताओं की पंगत लगी हुई थी। उस सभा में सभी त्रिदेव पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी भी पहुंचे हैं। सबको सभी ने प्रणाम आशीर्वाद किया। भगवान शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, और जैसे ही बैठे आसन पर वैसे ही दक्ष क्रोधित होकर खड़ा हो गया। कहा कि देखा ना इस दुष्ट का नंग धड़ंग, पूरे शरीर में राख मिट्टी भस्म लपेटे हुए, सब बिच्छू माला आदि को आभूषण के रूप में धारण करे हुए इस पाखंडी को ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपना जामाता स्वीकार कर लिया। और देखो यह सभा में कैसी मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे ससुर तो पिता के समान होता है, और इसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया, मेरा सम्मान इसने नहीं किया। लगा दुर्वचन बोलने। भगवान समझ गए कि अब यह बात बिगड़ने वाली है, चुपचाप उठे और चले गए। लेकिन भगवान के गणों को जब उसके अभिशाप सहन नहीं हुए, नंदी आदि गण प्रतिरोध कर दिए। कहा कि सावधान दक्ष, अगर अब तुमने कुछ कहा तो उचित नहीं होगा। दक्ष के भी जितने सहयोगी थे सबको वचन करने लगे। दोनों तरफ से श्रापों की झड़ी लग गई, और इधर भगवान चुपचाप उठते हैं, कैलाश में चले आए। दक्ष ने कहा कि अब से जो भी यज्ञ अनुष्ठान आदि होंगे उसमें शिव के भाग को नहीं दिया जाएगा। मैं आज से इसे यज्ञ अनुष्ठान से बहिष्कृत करता हूँ, और आप लोग क्या, इसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। मैं एक बहुत ही विशाल यज्ञ करने जा रहा हूँ। उस यज्ञ में आप लोग सपत्नीक सादर आमंत्रित हो, और उस यज्ञ में मैं इस शिव को नहीं निमंत्रण दूंगा। यज्ञ मंडप सजाए गए, चारों ओर से देवी देवता अपने अपने विमानों पे बैठ के मंगल गीत गाते हुए उस दक्ष के यज्ञ भूमि की तरफ पधारने लगे। आकाश मंडल से देवताओं को जाते हुए देखकर माता सती पहुंच जाती है भगवान शिव के पास। कहा कि भगवान यह सब क्या हो रहा है, कौन है यह लोग, और क्यों यह लोग गीत गान करते हुए सभी कहाँ जा रहे हैं। कहा कि देवी तुम्हें नहीं मालूम है क्या, अरे तुम्हारे पिता बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, और उसी में उन्होंने आमंत्रण दिया है, यह सब जा रहे हैं। कहा कि और हम लोग, कहा कि देखो भाई निमंत्रण तो नहीं मिला है, तो नीति यही कहती है कि जहाँ निमंत्रण न मिले वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाए न, और बिना खिलाए खाए। बहुत समझाया भगवान शिव ने, लेकिन माता सती नहीं मानी। कहा कि अच्छा एक बात मेरी सुनिए, जब आपसे मेरा ब्रह्म विवाह विधि से विवाह किया था मेरे पिता ने, तो आपने मुझे एक वचन दिया था, याद है। कहा कि हाँ हाँ याद है। कहा कि ना याद हो तो फिर से सुन लो।
7 वचनों में अंतिम वचन मेरा यही था, गीत वादित्र मांगल्यं बंधुनां च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा मां प्रतिपालयेत्। मम बंधुगृह शुभ कर्मो जाऊं चली मत रोठना। नित्य घर पे रह कर धैर्य पूर्वक काम को तुम देखना। पालन करूंगी मैं सभी आदेश को सच मानना। इस भांति सत्य वचन को मेरे सजन मत भूलना। इस भांति सत्य वचन को मेरे सजन मत भूलना। आदि आपने ही कहा है, जब मेरे मायके में कोई शुभ काम हो, कोई उत्सव हो, अगर वहां से निमंत्रण न आवे, अगर ऐसे में भी मैं चली जाऊं तो आप मुझे रोकने के अधिकारी नहीं है, मेरी अवहेलना नहीं करेंगे। भगवान समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनका विनाश निश्चित है, क्योंकि जिस दिन से इन्होंने भगवान के सम्मुख सीता का स्वरूप बनाकर मिला था और मुझसे क्षण किया था कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, तभी से भगवान शिव ने माता सती को सम्मुख आसन दे दिया था। पहले तो वामांग में बैठाते थे, लेकिन जब माता सीता का स्वरूप ले लिया तो उनका आसन सम्मुख रख दिया था कि माता के साथ मैं अब गृहोपीश कार्य नहीं करूंगा। समझ गए भगवान कि अब इनके इस धराधाम से जाने का समय आ गया है। मौन हो गए, कहा कि ठीक है देवी, अगर तुम्हारी इच्छा है, मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मान रही हो तो जाओ। नंदी आदि ग्रहों को साथ में लगा लिया, कहा कि भली भात से इनकी सुरक्षा व्यवस्था करना और ले जाओ इनको इनके पिता के लिए पहुंचा दो। चल देते हैं सभी लोग। पहुंचती है सती तो देखा सभी के भाग आसन बने हुए हैं, बैठने के स्थान है, सभी देवता देवियां उनसे मिल रही हैं। माता तो हमारी माता ही है, पुत्री किसी कैसी भी हो अवश्य में भी मिलती है। तो माता तो मिली सती से, लेकिन वो भी अनचाहे मन से कुछ भी क्षणों में पल्लू झाड़ कर निकल ली। दक्ष देख कर मुड़ी दूसरी तरफ कर लेता है। जब ऐसा देखा कुचक्र तो माता सती को समझ में आ गया कि मैंने अपने पति के विरोध में यह निर्णय लिया है, अवश्य में ही मेरा पतन हो जाएगा। कहा कि अरे सभासदों, तुम लोग कितने बड़े मूर्ख हो। अरे उस शिव से तुम लोग विमुख हो रहे हो। उस शिव से विमुख होने का अर्थ है कि उसकी शक्ति से विमुख होना। जिस प्रकार स से इकारांत हटा दिया जाए तो सौ बचता है, उसी प्रकार बिना शिव के तुम लोग सौ के समान हो गए हो। यह शरीर तुम्हारी दी हुई है, इसलिए इस शरीर को रखना मेरे बस की बात नहीं है। आंखें बंद किया, उसी यज्ञ कुंड में कूद के ऐसा विचित्र मंडप में घटित हो गई घटना, तो सभी देवता लोग इधर उधर भागने लगे। जितने भी भगवान के दूत नंदी आदि गण गए थे, सभी यज्ञ विध्वंस करने लगे। बड़ा घोर युद्ध हो गया दक्ष के सहयोगियों में और भगवान के पार्षदों में। ब्रह्मा विष्णु तो वहां से धीरे से निकल लिए, लेकिन भृगु आज जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, दक्ष की सेवा सुश्रूषा करने वाले, सभी मिलकर भगवान के दूतों को मार मार के भगाने लगे। नारद जी पहुंच गए भगवान शिव जी के पास, कहा कि सचमुच आप आशुतोष हो, अवघर दानी हो। सचमुच में इस संसार की माया से आपको कुछ भी लेना देना नहीं। अरे आपकी पत्नी मार दी गई, आपके जितने गण हैं बुरी तरह बांसों से पीटे जा रहे हैं और आपको कुछ भी खबर नहीं है।
कहा कि क्या कहा, सती का देह त्याग हो गया? कहा कि हाँ। सती ने अपने शरीर को भगवान उसी दक्ष के यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया है। क्रोधित हो गए, अब खड़े हो जाते हैं, अपने भौहों से एक बार उखाड़ के जमीन पर रख दिया। बड़ा ही विकराल काले स्वरूप का पुरुष हाथों में खड्ग लिए प्रकट हो गया। पृथ्वी से आकाश मंडल तक व्याप्त था। काले बादलों में उसका शरीर मिल गया, पूरा भूमंडल ही उसका शरीर बन गया। बड़ी गोपनीय बात है। और उसी समय भगवान के भवों से महाकाली की भी उत्पत्ति हो गई थी। इस रहस्य को बहुत लोग नहीं जानते। वीरभद्र के साथ काली का भी प्रादुर्भाव हुआ था। अब वीरभद्र ने निवेदन किया कि भगवान क्या आदेश है? कहा कि तुरंत चले जाओ, दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो। बहुत विशाल रुद्र सेना दे दी। रुद्रों की सेना जो है वो असंख्य अज्ञात है, कोई उनकी गणना भी नहीं कर सकता। असंख्याता सहस्राणी, वेदों में प्रमाण मिलता है कि रुद्रों की संख्या असंख्य है। चल दिए सब वीरभद्र को सेनापति बनाकर, पहुंच गए दक्ष मंडप में। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। सभी को मार पीट कर चारों तरफ लाही मचा दी। तभी दक्ष ने वीरभद्र ने देखा कि मैं जितने लोगों को मार रहा हूं उससे ज्यादा प्रकट हो जा रहे हैं, यह आ कहां से रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि महाराज भृगु एक जगह बैठकर मंत्र प्रयोग से वह और से सेनाओं को निर्मित कर रहे, बना रहे हैं। कहा कि पहले इसका उच्चार करना पड़ेगा। पहुंच गए, उसके दाढ़ी को पाल लिया पकड़ के, उठा के पटक दिया। भृगु जी बेहोश होकर गिर पड़े। भूखा के मार के दांत तोड़ दिए, बिना दांत का हो गया। सभी लोग भाग गए। यज्ञ के सिर को काट दिया, उसके सिर को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया, बस कर दिया। जब इस प्रकार से त्राहि मच गया, चारों दिशाओं में विप्लव होने लगा। सभी देवी देवता त्राहि करने लगे और ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान इस प्रकृति के संचालन का अधिकार देवी देवताओं को है और देवी देवताओं को बल यज्ञ अनुष्ठान आदि से ही मिलते हैं, उनके पुण्यों से। जब इस धराधाम पर यज्ञ अनुष्ठान आदि ही नहीं होंगे तो हमको बल कहाँ से मिलेगा? आसुर शक्तियां बढ़ जाएगी और एक दिन यह संसार विनष्ट हो जाएगा। तो आप कोई ऐसा उपाय करिए कि यज्ञों की संरचना फिर से हो। कहा कि ठीक है, हम सभी को भगवान शिव के पास चलना चाहिए। सभी लोग जाते हैं भगवान शिव के पास। निवेदन किया कि भगवान दक्ष ने बड़ा क्रूर कर्म किया था और उसका भुगतान भी वह कर चुका है। अब अगर यज्ञ ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। हम लोगों का निवेदन है इस यज्ञ को पुनर्जीवन प्रदान करिए। इस यज्ञ में जो भी शेष भाग बचेगा, आहुति डालते समय जो आहुति यज्ञ मंडप से बाहर रह जाएगी वह आपका भाग है, रुद्रों का भाग है। पूजा पाठ में जो भी सामग्री बच गई वह रुद्रों का भाग है। इसे किसी भी यजमान को नहीं लेना चाहिए। इसकी कथा आगे आएगी। वह रुद्रों का भाग है और रुद्रों ने अपनी इच्छा से वह ब्राह्मणों को दान दे दिया है। यह कहानी आगे अभी आपको कल परसों में सुनाई जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हो? कहा कि दक्ष को जीवित कर दीजिए, क्योंकि वह प्रजापति है और यज्ञ का संकल्प उसने कर लिया है। अगर वह यज्ञ नहीं करेगा तो पूरी प्रकृति का विनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा कि उसका सिर तो नष्ट हो गया है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बकरे का सिर उसे लगा दिया। यह कथा दो धाराओं में चलती है, एक आध्यात्म और एक सांसारिक। बकरे का सिर इसलिए लगा दिया कि उसे बड़ा अहंकार था। हमेशा वह मैं करता रहता था कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो भगवान ने बकरे का सिर लगा दिया, ये तू जिंदगी भर मैं ही करता रहा।
जैसे ही बकरे का शरीर पाया, सिर जीवित हो उठा और जैसे ही बकरे का सिर जैसे ही बकरे का सिर भगवान ने दक्ष के धड़ से जोड़ दिया है, जीवित हो गया और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। कहा कि बड़ा अच्छा किया जो आपने मुझे दंड दे दिया। अरे मैं ऐसा पापी था जो आपसे ही बैर कर रहा था। जो संसार के पिता है उस संसार के पिता तो जब दक्ष ने ऐसा निवेदन किया है भगवान से, तो भगवान ने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया और दक्ष उनके प्रमुख गणों में सम्मिलित होकर शिव के साथ ही रहने लगा। इस प्रकार भगवान ने यज्ञ की रक्षा की और उस दक्ष को पुनः जीवन दिया। आगे मनु भगवान के जो पुत्र थे, तीनों कन्याओं के बाद उत्तानपाद जी, उत्तानपाद की कथा आती है। उत्तानपाद को दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि अर्थात जिसकी रुचि अच्छी हो, जो अच्छी वस्तुओं को अपना समझ ले, वह सुरुचि, और जिसकी नीति अच्छी हो वह सुनीति। और वैसे ही उनको संतानें भी मिली। सुनीति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव अर्थात अटल, विश्वास, दृढ़ संकल्प। और सुरुचि को एक पुत्र हुआ जो बड़ा ही सुंदर था, उसी के समान रुचिवान, उसका नाम उत्तम पड़ा। एक दिन की घटना घटती है, सुरुचि महाराज उत्तानपाद के साथ राज सिंहासन पे बैठी हुई थी। बेटा ध्रुव खेलते हुए पहुंचता है और राजा की गोदी में बैठ जाता है। तभी सुरुचि उसकी बाहों को पकड़ती है और खींच के नीचे उतार देती है। कहा कि अगर तू इस राजा की गोदी में बैठने का अधिकार चाहता है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। यह अधिकार उसे मिलेगा जो मेरे गर्भ से जन्म लेता है, इसमें तेरा अधिकार नहीं है, हट जा। धुतकार के हटा देती है बच्चे को। रोता हुआ बच्चा अपनी माता के पास जाता है। माता ने कहा कि कोई बात नहीं, इस संसार में बहुत से सिंहासन ऐसे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे सिंहासन के विषय में बता रही हूँ जो इनसे भी विशाल और बड़ा है। वह पूरे विश्व का जगतपति है, राजा है। तुम उसकी शरण में जाओ और एक दिन वह अवश्य में भी तुम्हें इससे भी बड़ा आसन प्रदान करेगा। अब ध्रुव को यह बात लग गई और वह चल देते हैं जंगल की तरफ। माता रोकने लगी तो कहा कि नहीं नहीं, अब तो मैं तभी लौटूंगा जब इनसे भी बड़ा राज सिंहासन में पा जाऊंगा। चल देते हैं, कुछ दूर जाते हैं तो नारद जी मिल गए। बहुत समझा कि देखो बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र बड़ी छोटी है और तुम भगवान के दर्शन को नहीं कर पाओगे। मैंने भी उनके दर्शन के लिए 3 बार जन्म लिया था, तब जाके उनका दर्शन मिला, और तुम अभी उनके योग्य नहीं हो। ध्रुव ने कहा कि कुछ भी मत बताइए, मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं हूँ। मैं बिना भगवान के दर्शन किए किसी भी भांति वापस नहीं होऊंगा। नारद समझ गए किसका संकल्प दृढ़ है, यह नहीं अपने मार्ग से विचलित होगा। तो नारद के मन में भी यह खेद था कि भगवान ने मुझे अपने दर्शन कराने के लिए 3 जन्म लेने के लिए विवश किया, तो मैं ऐसा कर्मकांड इसे बताऊंगा कि उन्हें विवश होकर इसे दर्शन देना पड़ेगा। कहा कि ठीक है, तेरी इच्छा यही है तो मैं तुझे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देता हूँ, पहले इसे ग्रहण कर। और जिस विधि से मैं तुझे बताता हूँ, इस विधि से अगर तू भगवान के नामों का जाप करेगा तो अवश्य में भी वह प्रकट हो जाएंगे। कहा कि सुनो, पहले 3 दिन पर बैर खाकर तुम अपना जीवन बिताना और जाप करना। 1 महीने तक इसी हाथ से चलना और दूसरे महीने में
6 दिन पर सिर्फ एक सूखे पत्तों को खा लेना। जो भी पत्ता इस पर जमीन पे मिले तुम्हें उसे खा लेना और इसी विधि से दूसरे महीने तक तुम रहना और जल पी लेना। और तीसरे महीने में 9 दिन पर तुम पत्ते को भी खाना छोड़ देना, सिर्फ जल पी के रहना। इसी प्रकार से तीसरा महीने का जाप करना और चौथे महीने में तुम 12 दिन पर सिर्फ एक बार सांस को अंदर लेना और सांस को रोक के रखना। उसी प्रकार भगवान का जप करना। 5वें महीने में सांस को भी रोक लेना, मत लेना मत छोड़ना, दोनों को नियंत्रण कर लेना और सांस रोककर एक पैर पर खड़े होकर तुम इन द्वादशाक्षर मंत्रों का जप करोगे तो अवश्य में ही वह विवश होकर तुम्हें दर्शन दे देगा। इसी भांति नारद के बताए गए नियम से ध्रुव ने बड़ी घोर तपस्या की है भगवान की। प्रकृति में विप्लव होने लगा, नदियां उल्टी बहने लगी, माताओं के स्तन से दूध की जगह खून बहने लगी, त्राहि त्राहि मच जाता है चारों तरफ। सभी पहुंच जाते हैं ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी तो उपासना भी नहीं कर रहा है कि मैं पहुंच कर उसे वरदान दे दूं, वह तो उस परम ब्रह्म की उपासना कर रहा है, मेरे जाने पर वह मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा। फिर सभी भगवान की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं कि भगवान इस विपत्ति से हम लोगों को बताइए। और भगवान भी ध्रुव को दर्शन देने का मन बना लेते हैं और पहुंच गए चतुर्भुज रूप में उसके सामने। कहा कि ध्रुव तुम्हारी तपस्या सफल हुई, आंखें खोलो आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि नारद ने जैसा स्वरूप बताया था, पीतांबर रूपधारी चतुर्भुज कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले, सिर पर मोर मुकुट को धारण कर ऐसे स्वरूप का अपने मन में ध्यान करना, उसी स्वरूप को उन्होंने अपने अंदर बता रखा था। भगवान समझ गए कि इसके हृदय में जो स्वरूप है उससे इसके ध्यान को हटाना होगा, तभी यह आंखें खोलेगा। भगवान ने चोरी की है और सुखदेव जी हमारे भगवान को चोरों का सरदार करके प्रणाम किया है। यह कथा 2 धाराओं में चलती है। मैंने आपको संबोधित किया है बार बार, सांसारिक और आध्यात्मिक। दुकुल चौरऊ नवनीत चौरऊ गोपांगनानां हृदयस्य चौरम कोटिर्जनो अर्जित पाप चौरऊ नमामि पुरुषम चौरम अग्रगण्यम। कहा कि तुम दुकुल अर्थात साड़ी धोती टुकड़े कपड़े को कहती है, तुम साड़ी धोती कपड़ा चुराने वाले हो। कहा कैसे? कहा कि गोपियों का चीरहरण तुमने ही किया था तो धोती चुरा ली। और कहा कि दूसरा तुम क्या करते हो, इस संसार रूपी सागर के दोनों किनारों को चुरा लेते हो। दुकुल कहते हैं किनारे को भी, और अपने भक्तों को इतना सुलभ बना देते हो जैसे कोई नवजात गाय का बछड़ा बरसात के मौसमों में कच्ची मिट्टी पर इधर उधर कूदता है, उसके छोटे छोटे कूड़ों से छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों में जल एकत्रित हो जाता है। और उस एकत्रित जल को कोई छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है 2-3 साल का, बार बार खेल खेल में इस पार उस पार डाक जाता है, लांग जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम अपने भक्तों के लिए इस संसार सागर को इतना पतला कर देते हो, किनारों को चुरा लेते हो कि पानी फैल कर इतना कम हो जाता है कि कोई भी भक्त आपका सहजता से पार कर जाता है। दुकुल चौरम नवनीत चौरम, नवनीत कहते हैं मक्खन मलाई दूध के जितने भी सामान हैं, बनने वाली वस्तुएं, दही आदि सबको नवनीत ही कहा जाता है। कहा कि तुम नवनीत को चुराने वाले हो। गोपियों के घर में जाकर उनकी मटकी फोड़कर तुम नवनीत की चोरी करते हो। और नवनीत कहते हैं नए नए आविष्कारों को भी। और तुम अपने शिष्यों अपने भक्तों के लिए नए नए आविष्कारों का हरण कर लेते हो और वह अपने भक्तों को पहले देते हो, अन्य सांसारिक जीवों को बाद में।
दुकूल चौरौ नवनीत चौरौ गोपांगनानाम हृदयस्य चौरम। कहा कि आगे तुम गोपियां अर्थात स्त्रियों के हृदय को चुराने वाले हो। तुम्हारे प्रेम विहुलम में कितनी गोपियां पागल हुई फिरती रहती हैं, तुम उनके हृदय को चुरा लेते हो। और गोप कहते हैं ज्ञान को, इंद्रियों को, गाय को, वेद को, ब्राह्मण को। कहा कि इनकी रक्षा के लिए तुम बार बार मनुष्यों में जो पाप बुद्धि आप इंद्रियों में जन्म लेती है उनकी चोरी कर लेते हो और उनके कल्याण में उन्हें लगा देते हो। गोपांगनानाम हृदयस्य चौरम कोटिर्जनम अर्जित पाप चौरम नमामि पुरुषम चौरम अग्रगण्यम। अपने भक्तों के जो तुम्हारी शरण में आता है, तुम्ही ने कहा है अर्जुन से ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरणागति को स्वीकार कर लेता है, जो भी कर्म कांड करता है मुझे अर्पण कर देता है, तत्क्षण मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो तुम अपने शिष्यों के या अपने भक्तों के जो तुम्हारी शरणागति को स्वीकार कर लेता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को तत्क्षण ही नष्ट कर देते हो। जैसे अग्नि में कोई वस्तु पड़ती है और वह जल के भस्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपके भक्तों के जितने भी पाप हैं आपके नाम से स्वाहा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने ध्रुव के साथ वह चोरी की और जिस उनके हृदय में जो वह स्वरूप बसा हुआ था चतुर्भुज पीताम्बरधारी, उसी रूप को चुरा लिया और उसी रूप में बाहर प्रकट हो गए। जब ध्रुव के हृदय से वह स्वरूप गायब हुआ तो वियोलम हो गया। जैसे किसी छोटे बच्चे का मन किसी खिलौने में लगा हो। आजकल देखते हैं बच्चे मोबाइल में बड़ा मन लगाए हुए हैं। अगर किसी बच्चे के हाथ से आप मोबाइल ले लो तो फिर समझ लो उनको संभाल पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना या मोबाइल छीन लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब ध्रुव के हृदय से भगवान ने उस स्वरूप की चोरी कर ली है तो भी उलव हो गया और अपनी आंखें खोल दी। तो स्वरूप कहाँ गया? देखता है सामने खड़ा है। भगवान ने उठा लिया गोदी में, कहा कि तेरी तपस्या सफल हुई, ब्रह्म ब्रोही ब्रह्म ब्रोही। क्या मांगना चाहता है बोल? कुछ भी मांगने कहने के स्थिति में नहीं है ध्रुव। भगवान समझ गए कि यह कुछ कहना चाहता है लेकिन कहने में असमर्थ है। अपने शंख को ध्रुव के गले से स्पर्श कराया है कपोलों से, और जैसे ही कपोलों से स्पर्श हुआ उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ध्रुव हाथ जोड़कर भगवान की उपासना करने लगता है। सकल ही पदार्थ भरे हैं यहीं पर, तुझ बिन तो अपना कुछ भी नहीं है। अगम और अकथनीय महिमा तेरी है, अति क्षुद्र बुद्धि मंद तर मेरी है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत है। सकल पदार्थ उसने कहा कि इस संसार में पड़े हैं भगवान, मैं जानता हूँ सभी जानते हैं, लेकिन बिना आपकी कृपा से कोई उसे उपभोग नहीं कर सकता। बड़े ही सुंदर श्लोकों से ध्रुव ने भगवान की स्तुति की और कहा कि मैंने वह सब कुछ तुझे प्रदान कर दिया जो तू चाहता है। कहा कि जिस राजगद्दी से तेरी माता ने तुझे उतारा है ना, उसी राजगद्दी पर 40,000 वर्ष तक तू राज करेगा। कोई इस संसार में तुझे पराजित नहीं कर सकता। जब तक तेरी इच्छा हो इस संसार में जी सभी सुखों को भोग, और जब तेरी इच्छा हो अपनी इच्छा से तू मेरे परम धाम को आ जाना। वहां मैं तेरे लिए एक अलग से विष्णु पद का निर्माण करके रखा हूँ। ध्रुव बड़ा प्रसन्न होता है और वरदान पाकर अपनी माता के पास वापिस आता है। नारद जी उनसे पहले पहुंच गए उत्तानपाद के पास। कहा कि राजन, अरे तुम्हारे पुत्र ने वह करके दिखा दिया जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं कर सके।
कई कई युगों से जो तपस्या कर रहे हैं वह तुम्हारे पुत्र ने मात्र 6 महीने में कर दिया। कहा क्या कर दिया? कहा उसने परम विष्णु पद को प्राप्त कर लिया। कहा कि अच्छा, उसे भगवान ने दर्शन दिया? कहा कि हाँ। अब उसकी स्वागत के लिए पूरी सेना के साथ वह पहुंच जाता है, दुंदुभी आदि वाद्य यंत्रों के साथ, गीत मांगल के साथ ध्रुव का स्वागत किया और ले जाता है अपने दरबार में। उसी राज पर उसे आसीन कर देता है और उत्तानपाद संन्यास को ग्रहण कर लिया। उसी जगह ध्रुव ने भगवान का वंदन निवेदन किया और 40,000 वर्षों तक राज्य किया। उनका भाई जो था उत्तम, एक दिन वह आखेट खेलने के लिए जाता है उत्तर दिशा में। अभी कैलाश मानसरोवर के बाद चीन के आसपास एक स्थान है जहाँ पर ध्रुव ने राज किया था और वहाँ के मनुष्यों की आयु अब भी लोग बताते हैं 40,000 वर्ष है। वहाँ 3 पुरुष वर्ष है। वहाँ के ऋषि हनुमान जी हैं और देवता राम है। यह गोपनीय स्थान है, कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता। उसी स्थान में ध्रुव जी ने राज किया था। उत्तम जब पहुँचता है उससे उत्तर यक्षपुरी में कुबेर के नगर में, कुबेर की सीमा में जाने पर उसका युद्ध हुआ है यक्षों से और उस युद्ध में वह मार दिया जाता है। उत्तम जब मार दिया जाता है तो ध्रुव जी को यह खबर मिलती है। ध्रुव जी बड़ी विशाल सेना लेकर पहुंच गए और यक्षों की सेना उस समय संख्या 1,30,000 थी। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, लेकिन ध्रुव जी को पराजित करना संभव नहीं था। बहुत से यक्ष उसमें मारे गए। एक समय यक्षों ने अपने पराक्रम से अस्त्र शस्त्रों से ध्रुव के रथ को पाट दिया, तोप दिया, जैसे कोई बदली सूर्य को अपने आवेश में ले लेती है। ठीक उसी प्रकार सभी ने देखा कि ध्रुव समाप्त हो गया, लेकिन अगले ही क्षण जैसे आंखों के सामने से बादल हटता है और सूर्य अपने तेज में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से उन अस्त्र शस्त्रों को छेड़ता हुआ ध्रुव का रथ ऊपर आ जाता है। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। तभी वहाँ मनु जी प्रकट हो जाते हैं और कहा कि देखो ध्रुव, इस युद्ध को बंद कर दो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देती। हर मनुष्य का जीवन निश्चित है, किसको कहाँ मरना है, कब मरना है, यह पूर्व निश्चित है। उत्तम की गति यही पड़ती, तो तुम्हें अब इस युद्ध को बंद करना चाहिए। एक जीव के बदले तुमने बहुत से यक्षों का संहार कर दिया। तभी कुबेर भी वहां आ जाते हैं और बहुत सा रत्नों का भंडार लाकर उपहार में मनु को देते हैं। ध्रुव जी प्रसन्न हुए। कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस युद्ध को समाप्त करता हूँ। पूरे नगर का भ्रमण किया, निरीक्षण किया, देखा और फिर अपने राज्य को वापिस आ गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान के पार्षद वहां पहुंचते हैं। निखिल जगनियंता सारंगपाणी भगवान विष्णु के पार्षद, जो पीताम्बरधारी थे और जिनका नाम नंद सुनंदन है, ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव जी, आपका समय पूरा हो गया है और भगवान ने कहा है कि अब आपको अपने पद को चलना चाहिए। ध्रुव ने कहा कि हाँ, मैं अपने राज्य को अपने पुत्रों को सौंप देता हूँ, लेकिन मैं अपनी माता की बगैर नहीं जाऊँगा। कहा कि वो आगे देखिए, जो आगे विमान जा रहा है ना, उस पर आपकी माता जी आपके पहले जा रहे हैं। कहा कि अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ध्रुव जी अपने राज्य को अपने पुत्र उत्कल को दे देते हैं और नंद सुनंदन के साथ ध्रुव मंडल में निवास करते हैं। आज भी प्रत्यक्ष रात में विवाह के समय स्त्री को पुरुष यानी वर दिखाता है ध्रुवतारा कि देवी ध्रुवतारा का दर्शन कर लो। इस हमारे संबंध का वह साक्षी है। जो अन्य साक्षी है यहाँ अग्निदेव, वह तो बुझा दिए जाएंगे। जो ब्राह्मण है अपने अपने घर चले जाएंगे, भाई बंधु भी अपने अपने यहाँ चले जाएंगे। कभी मेरे मन में अगर खोट हो तो ध्रुव दर्शन मुझे करा देना, मैं अपने संकल्प पे अडिग रहूंगा। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव
वासुदेव हरे श्रीधर माधव गोपिका वल्लभम जानकी नायको राम चंद्र भजे। अब आज की कथा को यही विराम दिया जाता है। भगवत गुणगान करना किसी के बस की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, आप लोगों ने बहुत सी कथाएं सुनी होगी व्यासों के मुख से। बड़े अच्छे अच्छे व्यास वक्ता है इस समय संसार में, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उस परम ब्रह्म की कृपा से, अपने गुरु, अपने पिता और इन सहयोगियों की कृपा से जो कुछ भी मुझे ज्ञान है, मैं आप लोगों को संतुष्ट करने की पूरी भरसक प्रयास करूंगा। आप लोग साथ दीजिए और समय भी इन 5 दिनों में यहाँ पर स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाएगा। जैसा कि कथा की समाप्ति और प्रारंभ के समय में बताता हूँ, भगवान के नाम गुणगान में वह महात्मा है कि मध्य में होने वाली सभी कमियां पूर्ण हो जाती है। तो नाम का लेना परम आवश्यक है, क्योंकि नाम लिखने मात्र से पत्थर भी जल में तैर सकते हैं, यह प्रमाणित है। तो आइए हमारे साथ भगवान के नाम का कीर्तन करिए। कीर्तन के पश्चात आरती, आरती के पश्चात प्रसाद को ग्रहण करके ही आप लोग यहाँ से जाइएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ऐसे नहीं, ताली बजाकर आप